Welcome to our channel Auto God. Today we are with a very popular brand in Indian roads these days, MG. MG has suddenly been ruling our Indian markets these days. इनकी SUVs, इनके design languages के लिए इतनी famous हो गई है, whether it's Hector, whether it's Gloster, whether it's ZS EV, and now Aster. Today we are with the MG Aster. Launched in 2021 in two trims. And surprisingly, MG has ditched the diesel engine. They have come up just two petrol variants. One naturally aspirated petrol, another one is turbocharged engine. One is 1.5 liter and it churns out 110 bhp, whereas the other one is 1.4 liter that churns out 140 bhp. So let's have a look on the front side. Front में the most important thing is the MG logo. The thing which is MGs are known for, the design, the macho design, comes straight from the bumper. This is the Celestine grille with the outward studs. So this is Hawkeye DRL. ये आपकी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, इसके अंदर आपकी वाइट लाइट्स आती है. देन इफ वी गो डाउन, यहाँ पे आपके पास फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं एंड फॉग लैम्प्स के अंदर आपको हैलोजन लैम्प मिलता है. सो व्हेन आई से हैलोजन, तो दैट मीन्स आपका येलो लाइट्स आती हैं आपकी इधर. एंड देन इसी के जस्ट नीचे आपके पास यहाँ पे पूरे बम्पर पे क्रोम गार्निश आ जाता है और इसके ऊपर के साइड पे यहाँ पे आपके पास पियानो ब्लैक गार्निश आ जाता है. The moment we come to side, the first thing is you get the Brit Dynamic design का आपको बैचिंग मिल जाता है. Then यहाँ पे आपके पास 17 इंच के alloy wheels आते हैं. But let me tell you guys, the 17-inch dual tone alloy comes in the turbo model and top model. So आपके पास यहाँ पे ORVMs आ जाते हैं. And these have turn indicator to themselves and these are heated ORVMs also and it's button controlled. इसका button अंदर है, electrically controlled है. Then if you look at the side, यहाँ पे आपके पास roof rails आते हैं. Then अगर आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे black cladding आती है. उस black cladding के ऊपर आपके पास ये piano black आता है. So now we are at back. सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ZS की बैजिंग आ जाती है आपके पास इधर क्रोम्स के अंदर. आपको मैंने बताया था ये ZS के प्लेटफॉर्म पे MG ने कार बनाई है. देन यू हैव MG ब्रांड, आपकी लोगो आ जाता है इधर आपका. इसी के नीचे कार का नेम आ जाता है एस्टर. देन यू हैव ADAS. ये क्या होता है ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा. क्या चीज़ है जिसकी वजह से एस्टर is known so much in the town these days. So what all we have more in back is shark fin antenna. We have spoiler over here. Then we have defoggers over here. Then we have rear wipers over here. Then we have jewel shaped LED lights over here. We have over here bumper which has यहाँ पे आपका piano black finish भी है and यहाँ पे आपका chrome tip भी है. I personally did not like the chrome. piano black रखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है. And just उसी के नीचे आपका ये जो एग्जॉस्ट है ये रियल एग्जॉस्ट नहीं है, रियल एग्जॉस्ट नीचे है. These dual exhausts are just for the show. It's not that real element over here. The moment we open the door, हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं तो आपके पास ड्राइवर के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक सीट आ जाती है यहाँ पे. इसे 6-way एडजस्टेबल सीट आपकी आती है आपके फ्रंट, रियर एंड हाइट एडजस्टेबल जाती है आपकी. एंड ये रिक्लाइन डिक्लाइन के लिए आपका आ जाता है. ये ड्राइवर साइड का डोर है हमारा. सबसे पहले अनलॉक, लॉक का बटन आता है यहाँ पे. यहाँ पे आपकी सिल्वर एक्सेंस के लिए आपके पास क्रोम टिप में आता है अच्छा टच. देन यहाँ पे आपके पास पावर विंडोज के सारे बटन्स आते हैं एंड ये भी आपका पूरा अच्छा फॉक्स लेदर में करके दे रखा है. नाउ वी आर एट द फ्रंट सीट एंड फ्रंट सीट में आप बैठते ही सबसे पहले देखेंगे आपके पास यहाँ पे डिजिटल कंसोल आता होता है इस कार के अंदर. 7 इंच का कंप्लीट डिजिटल कंसोल मीटर है एंड इट्स अ वेरी शार्प मीटर. द मोमेंट मैंने इसको ऑन किया, द ग्राफिक्स ऑफ द पूरा ओडोमीटर इज़ वेरी वेरी शार्प, वेरी क्रिस्प डिज़ाइन एंड अ वेरी नाइस स्टीयरिंग ओवर हियर. कंप्लीट लेदर रैप स्टीयरिंग इधर यहाँ पे दे रखा है एंड इस विथ लेदर रैप स्टीयरिंग आपके पास यहाँ पे नीचे पियानो ब्लैक फिनिश है एंड उस पियानो ब्लैक फिनिश के साथ एक अच्छा सा क्रोम एलिमेंट भी दे रखा है आपके पास. देन आपके स्टीयरिंग के लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास वॉल्यूम का अप एंड डाउन बटन है, म्यूट का बटन है, ब्लूटूथ का बटन है, सोर्स का बटन है. राइट हैंड साइड पे आपके पास इंफॉर्मेशन टॉगल स्विचेस करने का बटन है, वॉइस कमांड का बटन है एंड सेटिंग्स का बटन है. देन इनके नीचे आपके पास क्रूज कंट्रोल के ऑप्शंस है एंड ऑन लेफ्ट हैंड साइड यू हैव लाइट्स ऑप्शन एंड ऑन द राइट हैंड साइड you have wipers option. This car has automatic rain sensing wipers
and automatic headlamps. And the AC vents are inspired by the turbine style. It looks very beautiful, very nice style. And then this car has dual tone interiors which is called Sangria Red. ये आपका red and black color के combination में आता है, and trust me, it looks more beautiful. जितना आप इस वीडियो में देख रहे हैं उससे ज़्यादा सुंदर ये रियल लाइफ में लगता है. So this is super cute MG personal AI assistant. This is first in segment, guys. Hi, how can I help? Why don't you tell me some joke of the day? Before you bought this car, I was a full-time stand-up comic. But then I had to quit my passion to take care of you. Now you are just rubbing salt on my wound by asking me to tell jokes. I think I will be very much entertained like this in long drives. कभी भी अकेले चल रहे हो, I think we and this Aster AI is gonna have a good fun conversation for sure. Let's have a look at the infotainment system. This is a 10-inch screen infotainment system and it is a very crisp and nice quality screen being used. बहुत अच्छी क्लैरिटी है स्क्रीन के अंदर जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी. एंड इसी के अंदर आपके सारे फीचर्स है. यू डोंट हैव टू टच बटन्स फॉर एनीथिंग. फ्रॉम सेटिंग योर एसीज टू सेटिंग योर मीडिया, एवरीथिंग इज ओवर हियर. आपका इस कार के अंदर एप्पल कारप्ले आता है, एंड्रॉयड कारप्ले आता है एंड जियो सावन जैसे ऐप आता है आपके, एंड मेनी मोर कनेक्टेड एप्स कम इनटू दिस. देन वी कैन हैव अ लुक एट द 360 डिग्री कैमरा इसके अंदर. सो 360 डिग्री कैमरा का लेट मी टेल यू बहुत अच्छा क्लैरिटी नहीं है. Why MG? Why did you do that? जब पूरी कार में आपने इतना सब कुछ इतनी अच्छी क्वालिटी का लगाया, you could have got 360 degree camera also, a better vision camera one. तो 360 degree camera it's not that great, but ठीक है, it's an important feature these days. तो ये फीचर भी इस कार के अंदर आपका कवर्ड होता है. This car comes in 3 modes. यहाँ पर आपके पास एक मोड आता है डायनेमिक, एक मोड आता है आपका नॉर्मल, एक मोड आता है आपका अर्बन. डायनेमिक मोड में आपका स्टीयरिंग बहुत हेवी हो जाता है एंड इट्स वेरी गुड टू ड्राइव ऑन द हाईवे एंड द हाई स्पीड्स. नॉर्मल आपका सिटी ड्राइव के अंदर आप कभी ड्राइव कर रहे हो तो नॉर्मल उसके लिए है. कभी आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक प्लेस के अंदर चला रहे हैं कार जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है और आपको लाइट स्टीयरिंग चाहिए काफ़ी ज़्यादा, देन अर्बन इज़ द मोड टू गो. इंफोटेनमेंट के नीचे आपके पास टॉगल स्विचेस आ जाते हैं. यहाँ पे आपका एसी का फंक्शन आ जाता है, यहाँ पे आपके पास फैन का फंक्शन आ जाता है, यहाँ पे आपके पास रियर डिफॉगर, फ्रंट फॉगर, फैंस एंड आप वॉल्यूम कंट्रोल यू गेट ओवर हियर. देन इफ वी गो डाउन ओवर देयर वी हैव अ यूएसबी चार्जिंग पॉइंट्स ओवर हियर. वन इज फॉर कारप्ले, वन इज फॉर यूएसबी चार्जिंग एंड वन इज अ 12 वोल्ट सॉकेट पार्ट. आपके पास गियर बॉक्स आ जाता है. इस गियर बॉक्स के अराउंड आपके पास हिल डिसेंट का बटन होता है. यहाँ पे आपके पास ESP का बटन होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम का. यहाँ पे आपके पास 360 डिग्री कैमरा का बटन होता है. देन यू हैव ऑटो होल्ड बटन ओवर हियर एंड देन यू हैव इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक ओवर हियर एंड दिस इज ऑटोमेटिक कार. सो ये टॉर्क कन्वर्टर वाला ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, CVT वाला नहीं है बिकॉज अभी हम टर्बो कार के अंदर बैठे हुए हैं. सो उसके बाद आपके पास आपके गियर के पीछे आपके पास 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं. जस्ट बिहाइंड 2 कप होल्डर्स यू हैव आर्मरेस्ट ओवर हियर. ये आर्मरेस्ट के नीचे आपके पास स्पेस आ जाती है, एक स्टोरेज स्पेस आ जाती है. इसमें आप अपना सामान रख सकते हैं आराम से एंड इट कैन गो ईजिली ओवर हियर एंड यहाँ पे आप आराम से अपना हाथ रख के ईजिली ड्राइव कर सकते हैं. नाउ फाइनली वी आर एट द बैक सीट ऑफ द कार. So when we come at the back seat, the first thing I like to observe is the massive panoramic sunroof. Almost 90 inches का इन्होंने sunroof दिया इस कार के अंदर. It's a massive, काफ़ी अच्छा sunroof है इस कार के अंदर. Then when we sit over here, इस सीट के पास काफ़ी अच्छा लेग स्पेस है. मैं 6'2" एंड मेरे पास तभी भी इतनी स्पेस बची हुई है. मैंने आगे की सीट भी अपने हिसाब से एडजस्ट की थी. पीछे मैं उसके बाद देख रहा हूँ तो काफ़ी अच्छी स्पेस है इस कार के अंदर आपके पास. देन यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास आर्मरेस्ट आ जाता है, फिर 2 कप होल्डर्स ओवर हियर एंड देन ओवरऑल देखें मैं अगर यहाँ पे बीच वाली सीट पे आऊँ तो सीट इट्स लिटिल अनकंफर्टेबल बट इसका माउंट थोड़ा नीचे दिया है, इतना ऊपर माउंट नहीं है तो बैठ सकते हैं बट बहुत लॉन्ग ड्राइव के लिए नहीं बैठ सकते. लॉन्ग ड्राइव के लिए आई वुड से 4 पीपल आर ओनली कंफर्टेबल. बट ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए 5 पीपल कैन ईजिली अकोमोडेट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको इसके अंदर. देन यहाँ पर हम देखें तो आपके पास 2 AC वेंट्स आ जाते हैं एंड 2 USB टाइप चार्जर्स आ जाते हैं. तो यहाँ पे बहुत अच्छा सा फॉक्स लेदर के लिए होल्डिंग के लिए दे रखा है. देन यहाँ पे आपके पास ऊपर टिप पर यहाँ पे आपके पास सिल्वर एक्सेंट्स दे रखे हैं इस कार के, अच्छी लुक देते हैं. एंड यहाँ पे प्लास्टिक है
हार्ड प्लास्टिक है, सॉफ्ट प्लास्टिक नहीं है इस कार पे, यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक है आपका। एंड देन मैं यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे वो 1 लीटर का पानी का बॉटल जो आपका ईजिली यहाँ पे आ गया। Now I'll be telling you about the most important feature in this car, which is ADAS. ADAS एक एडवांस लेवल का सेफ्टी फीचर है इस कार के अंदर जो आपको काफ़ी हेल्प करता है वाइल ड्राइविंग। सो फर्स्ट थिंग आपको इसके अंदर मिलता है लेन असिस्ट। लेन असिस्ट की वजह से क्या होता है, जब आप एक कार चला रहे होते हो एक लेन के अंदर और आप गलती से आपका कार मिस्टेक से आपसे कार लेफ्ट या राइट डाइवर्ज हो जाए तो ऑटोमेटिकली आपकी कार को एक ही लेन के अंदर रखता है। देन आपके पास आता है रियर असिस्ट। रियर असिस्ट क्या करता है, आप जब कार बैक कर रहे होते हैं तो कैमराज होते हैं लेकिन आपके लेफ्ट से या राइट से कोई कार जा रही है आपको उसका कभी पता नहीं होता है। तो इसके अंदर रेडार्स लगे हुए हैं विच हेल्प यू इन आइडेंटिफाई कोई भी कार का पैसेज होता है तो आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पे आपके पास वार्निंग आ जाती है। थर्ड इज फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग। फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग क्या होता है कि जब आप कार सीधा चला रहे होते हैं और बाई चांस कोई सामने से एकदम से आ जाए और आपसे ढंग से ब्रेक्स ना लगे तो कार ऑटोमेटिकली ब्रेक्स लगा लेती है। ये रेडार एनालाइज कर लेता है कि कितने दूर पे एक सब्जेक्ट है और उससे पहले ही आपका एक ब्रेक लगा लेती है और आपकी गाड़ी सेफ गार्ड हो जाती है। लास्ट आता है आपका स्पीड असिस्ट सिस्टम का। तो स्पीड असिस्ट क्या होता है, इसके अंदर स्पीड असिस्ट के रडार्स लगे होते हैं। तो अब जब भी कार चला रहे होते हैं और आपके स्पीड कैमरास लगे होते हैं तो स्पीड कैमरे से पहले ही आपको अलर्ट कर देता है आपको कि आपको इस स्पीड पे कार चलानी है। और उसके बाद जब आप अपनी कार लेन पे चला रहे होते हैं तो इसके अंदर अडैप्टिव लेन क्रूज कंट्रोल है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अपने आप ही ये ब्रेक्स और स्पीड खुद ही मैनेज करती है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है इस कार के अंदर एंड विच मेक्स दिस कार अ वेरी गुड चॉइस।